में भी हो सकता है। उसके अलावा उन लोगों में भी हो सकता है जो जंक फूड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि शुगर क्या करती है, वो फ्लश आउट करती है ये जो बी वाइटामिन हैं, स्पेशली B12। B12 का अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो ये क्या है कि इसने नर्व के गिर्द जो माइलिन शीट है, जिसे एक्सॉन्स की इंटेग्रिटी करके रखनी होती है, और जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्सिस की, यानी जिस स्पीड से नर्व इम्पल्सिस ने ट्रैवल करना होता है, ये उस स्पीड को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम लोग इसकी नमनेस की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है टिंगलिंग लाइक जो है वो फीलिंग होती है। उसके अलावा एक सेकंड में क्या हो जाता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। उसके अलावा कुछ को जो है वो बर्निंग पेन, जैसे कि कुछ लोगों को पैरों में जलन होती है, मोस्टली जो है ये एनीमिक पेशेंट्स में भी हो सकता है। उसके अलावा 4 कैटेगरी में क्या होता है कि नर्व जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, जो कि ज़्यादा ही रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है। और ये जो अनीमिक है, अनीमिक पेशेंट्स के जो हाथों पाँव में से, मतलब पैरों में से जो जलन है, इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर इनमें मतलब जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जिसके अलावा जो है यहाँ अगर कोई लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि नर्व जो है वो अटैक या उसको डिस्क वगैरह स्लिप हुई है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई कार्पन टनल सिंड्रोम की वजह से भी जो है ये हो सकता है। उसके अलावा जो है नमनस जो है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की भी वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर जो स्टमक का एसिड है वो ठीक से नहीं बन रहा है कैल्शियम को जो है वो खाने से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसम में भेजने के लिए, तो अगर तेजाब ही कम होगा तो कैल्शियम की क्या है कमी हो सकती है। इसीलिए स्टमक को जो है वो मतलब कि ठीक ठाक जो है वो तेजाब चाहिए होता है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम ही जो है वो सही तरह अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम जो है वो जब अब्जॉर्ब नहीं हो गया, उसके अलावा अगर लीवर में फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो रहा है बाइल ठीक से, तो फिर भी कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए यह कि B1 और कैल्शियम जो है ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये फॉर नमनेस। उसके अलावा ये है कि अगर तो B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि लैक ऑफ मेमोरी हो सकता है, रेस्टलेस सिंड्रोम हो सकता है, नाइटमेयर्स। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या होगा, मसल वीकनेस हो सकते हैं, फटीग हो सकता है। इसीलिए क्या है कि विटामिन डी जो है वो ज़रूरी लेना है डाइट में, क्योंकि वो माइलिन शीट की क्या करता है, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा इसका जो है रोल है अल्फा लिपोइक एसिड में। ये क्या करता है कि जिसम में जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो नर्व डैमेज जो है वो कम होगा। क्योंकि अगर नर्व के इन्फ्लेमेशन होगी तो नर्व अपने केमिकल्स और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो सही स्पीड पर नहीं रहते, और इनमें उनकी जो है वो अमाउंट वगैरह रिलीज नहीं होगी, और नर्व कंडक्शन जो है वो ठीक तरह से नहीं होगी। इसलिए क्या होगा कि फिर जो है वो नमनेस वगैरह हमें मतलब फील होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें डाइट में भी जो है वो ओमेगा 3 जो है वो फैटी एसिड लेना चाहिए। उसके अलावा जिनमें ये मोस्टली किन में होता है, फैटी फिश में होता है, सीड्स में होता है, नट्स में होता है। टर्मेरिक रॉ ऑर्गेनिक फॉर्म में भी आप ले सकते हैं इसको काली मिर्च के साथ। उसके अलावा जो है इसका ये भी है कि को इंजाइम जो है वो जिस्म के हर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इसी तरह नर्व सेल के जो मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। वो एज के साथ साथ क्या होता है कि को इंजाइम का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, मोस्टली जो है 40 से जो अबव लोग हैं उनमें। और इनका ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा, इस वजह से वो है उनको हर हाल में जो है वो कोएंजाइम लेना चाहिए। और कोएंजाइम मोस्टली किन में होता है, ये ज़्यादातर जो है वो मैग्नीशियम में होता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसमें हर्बल की बात करें तो वलेरिक जो टी है, ये क्या करती है कि ये गैबा के लेवल को जो है वो इंक्रीज करती है, और उसके अलावा जो है एंजाइटी को रिलीव करती है। उसके अलावा कुछ हर्बल्स, ये जो हर्ब्स हैं उनका कुछ वो है इनमें, जैसे कि एकोरस कैलमस है, आर्टिमीजिया जिसको अफसंतीन कहते हैं। और इसका जो है इनका नमनेस में जो है ये बहुत रोल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्टिव है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट स्पीकर।